सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको डिस्कस करते हैं। जो ये चैप्टर है ये स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का चैप्टर है हमारे पास। मैंने आपको इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास मीन है वो हमने क्लियर ऑलरेडी मैंने आपको कर लिया था। वी हैव 3 फॉर्मुलेज इन दिस। एक तो हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, देन हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड होता है एंड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन होगा। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द टेबल। दो आपके पास डाटा गिवन है इसके अंदर। द फर्स्ट वन वी हैव इज, एक तो हमें दे रखा है कुछ नंबर ऑफ, ओके लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द टेबल। तो हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है दैट इज, हमें दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं एंड नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज हो गए, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज है दैट विल बी कंसिडर्ड एज F1, हमारा फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ प्लांट्स हमें इंटरवल दे रखा है 0 से 2 तक, हमें दे रखा है ऐसे 1 है, 1 फ्लावर है हमारे पास, मतलब एक या एक से ज्यादा घर में हमारे पास कितने हैं, 1 फ्लावर है। देन वी हैव इज 2 to 4 में हमारे पास दे रखा है 2, 4 to 6 इज 5 एंड 6 to नहीं, आपके पास 4 to 6 इज, वेट, जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 4 to 6 हमारे पास 1 है। देन 6 to 8 है हमारे पास 5 एंड 8 to 10 है 6 एंड 10 to 12 है 2 एंड 12 to 14 है मेरे पास 3। ये मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। आपको पता है हमें मीन निकालना है, तो मैंने जो आपको फर्स्ट मेथड बताया था दैट इज डायरेक्ट मेथड, हम उससे निकालते हैं। जो आपको राइट साइड गिवन होता है दिस इज कंसिडर्ड टू मी एज अ F1, हमारे पास ये अवेलेबल होता है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है सबका, चाहे आपको कोई सा भी मीन निकालना हो, द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट इज द xi। और xi क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विद 2। तो इसको हम लिखते हैं, देखो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, दैट इज 1, है ना। वैसे हमारे पास ये होगा, अगर आपके पास डिवाइड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर आप इसकी जस्ट मिडिल वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा, वी विल गेट दिस एज 3, दिस इज 5, ये 7 हो गया, देन 9, 11 एंड 13, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम लिखते हैं इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, ये xi हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वी आर हैविंग इज xi हो गया। इस xi के बाद आप एक कॉलम बनाएंगे, दैट कॉलम इज कॉल्ड xi fi कॉलम। देखो जो मैंने आपको रेड से मेंशन करा है, दीज टू डाटा इज अवेलेबल टू मी इन द क्वेश्चन, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमारे पास क्या है, xi fi निकालोगे तो क्या करोगे, xi कहाँ पे, ये रहा, एंड fi क्या, ये रहा, है ना। अब आप इसको जस्ट क्या कर दें, जस्ट मल्टीप्लाई देम, ये हो गया 1, मल्टीप्लाई करो से कितना हो गया, वी विल गेट दिस एज 6, then 5 1s are 5, then 5 7s are 35, 6 9s are 54, 2 11 times is 22 and 3 13 is 39। यहां तक हो गया। तो जो हमें दो कॉलम्स खुद बनाने हैं, दैट इज xi का कॉलम बनाना है और एक xi fi का बनाना है। और xi fi का मतलब क्या है, दैट इज आई हैव टू मल्टीप्लाई xi विद माई fi। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। देखो वैल्यूज छोटी हैं तो मैं प्रेफर करूंगी इसको डायरेक्ट मेथड से करूंगी, क्योंकि इंटरवल्स क्या हैं, छोटे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको लिखा, अब हम ये देखिए, अब हम ऐसे मैं आपको एक बना रही हूँ कॉलम। आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली डू इज, आपको कुछ दो का सम निकालना है, दो कॉलम्स का। वो कौन कौन से कॉलम है, एक तो होता है हमारे पास ये वाला कॉलम, एक तो हमारे पास ये होगा xi fi वाला कॉलम और एक fi वाला कॉलम। आप इन दोनों को निकाल लीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा समेशन। देखो ये जो साइन होता है ना, इसको पहले समझो, ये ऐसे होता है थोड़ा ई टाइप्स में। इस सिंबल को हम कहते क्या हैं, इसको बोलते हैं हम समेशन।
या फिर आप इसको सिग्मा भी बोल सकते हो। मीनिंग बस इसका ये होता है, अगर जिसके आगे लिखा होगा इसका मतलब उस सब नंबर्स को आपको क्या करना है, आपको उन्हें प्लस करना है। तो अगर मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आई हैव टू एड ऑल दिस फॉर दिस कॉलम, दैट इज एक्स आई और एफ आई कॉलम को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। अब इनको प्लस कर दीजिए। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 162 आ जाएगा। आप इनको प्लस करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कॉलम क्या हो जाएगी, दैट विल बी सिग्मा एफ आई, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर रही हूं यहाँ पे, एंड यू विल गेट दिस आंसर एज 20 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। देखो स्टेप में आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा रही हूँ। द फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इज व्हाट, आपने एक्स आई निकाला, डन। देन आपने एक्स आई एफ आई निकाला, डन। देन सिग्मा एक्स आई एफ आई निकाल लो, हो गया। देन सिग्मा एफ आई निकालो। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको यूज करनी है इसके अंदर। अब डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे पास मीन का होता है, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग इज, तो मीन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड विच आई एम हैविंग इज, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 162 एंड सिग्मा एफ आई कितना हो गया, दैट इज 20। क्लियर। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 एंड हेयर आई विल गेट इज एज 81 एंड 81 अपॉन 10 कितना हो गया, दैट इज 8.1। तो मतलब मेरा जो इसका मीन निकला है, जो डाटा अवेलेबल था मेरे को, वो क्या है, 8.1 है। एक्चुअली में मीन का मतलब मैंने आपको वो जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का उसमें अच्छी तरह क्लियर कर ही दिया था। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा थोड़ा अवेलेबल जो है ना, उसमें इंटरवल्स थोड़े बड़े बड़े हैं। हम देखते हैं उसमें, तो हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लिखा है डेली वेजेस, देन आई एम हैविंग इज नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने काम कर रहे हैं, ये है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 500 टू 520, तो 500 टू 520 लिखा हुआ है हमारे पास। देन है 520 टू 540, आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो, ठीक है। देन वी हैव 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600। ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है। अब आपके पास नंबर ऑफ वेजेस कितने हैं, वर्कर्स कितने, देखो इतने हमारे पास 12, देन है ये 14, 8, 6 एंड 10, ये मेरे पास वर्कर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द एक्स आई। ओके, तो हम सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, और जो मेरे पास अवेलेबल है क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स आई कॉलम। अब मैं ब्लू से करती हूँ पूरे आंसर को, देखिए। तो सबसे पहले एफ आई निकालते हैं। एफ आई क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विथ 2, तो 500 प्लस 520 डिवाइडेड विथ 2, तो आप निकालेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1021 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा ये, एंड डिवाइडेड विथ 2। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2 1 2, 2 5 10, 2 1 एंड 0, तो 510 आ रहा है। या आप यहां से निकाल लीजिए, या फिर आप इनकी जस्ट मिडिल वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 510, हो गया 530, देन 550, 570, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यस करेक्ट, वी विल बी हैविंग इज 590। निकाल लिया मैंने एफ आई, डन विद दिस वन। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब हम लिखेंगे इसमें क्या, अब मैं आपको ये समझा रही हूँ स्टेप डेविएशन से, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन में सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एक डी आई निकालना, और डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई इज जो हमारे पास, देखिए जो मैंने वैल्यू लिखी है थोड़ी गलत लिख दी है यहाँ पे, ये मेरे पास एक्स आई था, ये मेरा एफ आई था ना, जो गिवन होता है दैट इज एफ आई, और जो हम निकालते हैं दैट इज एक्स। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है, करेक्ट इट। अब आते हैं हम डी आई पे। डी आई क्या होता है मेरे पास, वी आर हैविंग एक्स आई को आप अपने ए में से क्या कर लीजिए, माइनस, और हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ओके, क्लियर यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आप लिखेंगे एक्स आई माइनस ए, मतलब आप 510 में से इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा जब इसको माइनस करोगे तो आप, दैट विल बी माइनस का 40 हो जाएगा ये, देखो हाँ, तो वी विल बी हैविंग -40, देन
इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो गया -20, और इसी नंबर को इससे करेंगे तो कितना हो गया 0। देन 570 में से अगर आप 550 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा मेरे पास। देन आप 590 में से 550 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी विल बी हैविंग 40। तो हमारे पास वैल्यूज आती कुछ इस तरीके से कि जिसको हमने एज्यूम्ड मीन माना है वो तो 0 आ जाएगा, और आगे पीछे वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये ऊपर वाले आ जाएंगे मेरे पास नेगेटिव में, एंड ये नीचे वाले मेरे पास आ जाएंगे पॉजिटिव में। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं दैट इज UI। ये स्टेप आपको याद रखने हैं। अगर आपने एक बार इनकी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी चीजें। UI कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास DI आया है उसको आप H से डिवाइड कर दो। H क्या होता है, जो हमारे पास इन इंटरवल्स के बीच का गैप होता है। ठीक है, देखो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे ना, देखो क्योंकि मेरे पास गैप कितने का है 20 का है, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया -2, यहाँ पर हो गया -1, देन ये हो गया 0, एंड इसको डिवाइड करो आप 20 से, 1 आ गया एंड ये आ गया 2। तो जो स्टेप डेविएशन में हमारे पास ये UI आते हैं, जो मैंने एज्यूम्ड मीन मानती हूँ उससे तो 0 आता है वो हमेशा, और इससे ऊपर वाले क्या आते हैं -1, -2, और इसके नीचे वाले आते हैं +1 एंड +2। अगर ऐसे 6 नंबर्स होते हैं 7 नंबर्स आते हैं तो बीच वाले को हम जिसमें हम लिख रहे हैं एज्यूम में उसको 0 लिखते हैं, उससे ऊपर ऊपर हम इंक्रीमेंट में क्या लिखते हैं -1, -2, -3, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम अब देखो हमें, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करवाया, FI और XI को मल्टीप्लाई करवाया था। अब आपको FI और XI को नहीं करना है, अब आपको FI और UI को करना है, तो आप लिखेंगे FI और UI। ठीक है, तो आपने FI ये रहा और UI ये रहा, तो हो गया -24, देन आ गया -14, देन 8 × 0 is 0, 6 1s are 6 and 10 × 2 is 20। आ गई वैल्यू यहाँ तक, क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि आप एक तो इस समेशन FI निकाल लो और एक सिग्मा, जिसको आप समेशन भी बोल सकते हैं सिग्मा भी, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। इसको हम ये निकालेंगे, एक तो सिग्मा FI UI निकाल लीजिए और एक सिग्मा FI निकाल लीजिए। तो सिग्मा FI आप निकालोगे तो क्वेश्चन में भी दे रखा है देयर आर 50 वर्कर्स, तो ये तो 50 हो गया, एक बार चेक भी कर लेना इसको प्लस करके। अब हम आते हैं FI UI, इनका जब आप प्लस करोगे तो ध्यान से समझना, आपने पहले इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होता है ना, साइन इसमें माइनस का लगा देना। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आई विल गेट दिस एज माइनस का 38 आएगा, यहाँ पे देखो प्लस करोगे तो माइनस का 38 आ जाएगा, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ गया प्लस का 26। तो मतलब बेसिकली व्हाट आई हैव टू सॉल्व इज माइनस का 38 एंड प्लस का 26 सॉल्व करना है, कितना हो गया माइनस का 12। तो ओवरऑल आई विल गेट दिस एज माई आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें तेज होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही ईजी है स्टैट्स का। अब हम करते हैं इसके फॉर्मूले में यूज करते हैं। These are the things which you have to keep in mind. Let's recall in the few seconds. First of all, XI find out करेंगे, then DI find out करेंगे, then UI find out करेंगे, कर लेंगे आराम से। Then second आते हैं हमारे पास FI UI निकाला, सिग्मा FI UI निकाला एंड सिग्मा FI निकाला। ठीक है, ये आपको निकालना है, आपके रिकॉल करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट दीज स्टेप्स ओवर हियर। अब हम करते हैं सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। सो व्हाट आई विल गेट, तो मीन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टेप डेविएशन जो मैं आपको सिखा रही हूं वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत इजी है। आपको पता है सिग्मा FI UI तो मैंने निकाला है, यूज तो होएगा ही होएगा, अपॉन में सिग्मा FI, इतना तो आप कर ही लो। देन आपको यहाँ पे, मैंने यहाँ पर क्या किया था, आई हैव डिवाइडेड विद H। मैंने जो यहाँ पर UI बनाया है वो किससे डिवाइड करके बनाया, HI से डिवाइड करके बनाया। तो नॉर्मल सी बात है, अब आप क्या कर लो, अब आप उसमें मल्टीप्लाई बाय H कर लो। जब एज्यूम चीज निकाली थी तो A माइनस किया था ना, तो यहां पर A प्लस कर लो। ओके, अब A की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, आई हैव टेकन दिस एज माई A, इसको मैंने A इसको मार्क भी कर लिया करो, दैट आई हैव टेकन दिस टू बी माई A। हो गया ये, तो आपने ले लिया यहाँ पे 550 मेरा A हो गया, प्लस अब सिग्मा FI UI कितना है देखो -12 आ रहा है, सो जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर, एंड सिग्मा FI कितना आ रहा है,
देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ आई 50 आ रहा है, पुट द वैल्यू, एंड एच कितना है, दैट इज द गैप बिटवीन द इंटरवल्स, दैट वी हैव इज 20। हो गया था, इसको कैंसिल कर लो, कितना हो गया 550। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 12 2 से 24, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24/5। ठीक है, ये हो जाएगा 550 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 4.8 आ जाएगा मेरे पास आंसर। अगर आपसे डिवाइड नहीं हो पा रहा तो देखिए ध्यान से, 24 आपने यहाँ लिखा, 5 है लिखा, 5 4 जा कितना हो गया 20, एंड आप माइनस करेंगे तो 4 आ गया, पॉइंट चढ़ाएंगे यहाँ पे, आपने 0 लगाया, 5 8 जा 40 हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अब नॉर्मल क्या है, बच्चों को कभी कभी आधों को डेसिमल का सब्ट्रैक्शन ही करना नहीं आता है, तो आपके पास 550 को अगर 4.8 में से माइनस करना है, देखो 550 लिखा है, इसमें तो कोई डेसिमल है नहीं, तो जहां डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में लगा देंगे। लगा दिया मैंने, यहाँ पर हो गया 4.8 लगाना है, तो पहले आपने पॉइंट लगाया, राइट साइड में 8 लिखेंगे और यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, फिर आप इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन यू विल गेट दिस एज 545.2 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। ठीक है, अब आप इसमें कैरी ले लेंगे नॉर्मल, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, आपने इसको कैरी दिया, कितना आ गया, ये बन गया 10, देन वो नेक्स्ट 9 बन जाएगा, बिकॉज इट हैव टू गिव द बोरो टू अनदर वन। 10 में से -8 करा तो कितना हो गया 2, यहाँ पर आ गया 5, 4 एज इट इज आ गया और 5 आ गया, एंड यू जस्ट हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल मेरा मीन निकल जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप जो आपको इसकी कैलकुलेशन है, एक सिंगल कैलकुलेशन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा जो हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, सो वी विल प्रोसीड द थर्ड क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।